सुप्रभातम। जब जब अधर्म हावी होता है, असुरी शक्ति का उपद्रव बढ़ता है, तब ब्रह्मांड पुकारता है, संभवामि युगे युगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा तट के काकरवाड़ ग्राम में कुलम पवित्रम जननीम पवित्रम एक भट्ट परिवार रहता था। श्री यज्ञ नारायण भट्ट इस कुल के कुल पुरुष थे। सोम यज्ञ की परंपरा का प्रचलन भट्ट परिवार में था। यज्ञ कुंड से साक्षात ईश्वर ने प्रकट होकर कुलपुरुष श्री यज्ञ नारायण भट्ट से कहा, आपके कुल द्वारा शत सोम यज्ञ संपन्न होने के पश्चात मेरा पुत्र रूप में अवतरण होएगा। श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भट्ट परिवार की पीढ़ियों ने सोम यज्ञ की परंपरा अखंडित रूप से जारी रखी। पांचवी पीढ़ी के विद्वान श्री लक्ष्मण भट्ट और उनकी अर्धांगिनी इल्लम्मा गारू ने बड़ी श्रद्धा के साथ बचे 5 सोम यज्ञ संपन्न किए। शत सोम यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू देवी काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा तो बहुत कठिन थी। यद्यपि गर्भवती इल्लम्मा गारू को विश्वनाथ के दर्शन की अभिलाषा थी। मार्ग में ही रायपुर के पास चंपारण्य में उन्होंने 7 महीने के अचेत बालक को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी सोचने लगे, शत सोम यज्ञ के पश्चात साक्षात ईश्वर का प्राकट्य अनुभव न था, किंतु यह बालक तो मृत है। ईश्वरेच्छा बलियसी समझकर दुखी पति पत्नी ने सजल नेत्रों से बालक को क्षमी वृक्ष के नीचे कपड़े में लपेटकर रख दिया। दोनों मार्गस्थ हो गए। रात्रि के विश्राम के समय में स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मण भट्ट से और इल्लम्मा गारू को स्वप्न दृष्टांत देते हुए कहा, मैं तो पुत्र रूप से शमी वृक्ष के नीचे तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। दोनों तत्काल जहाँ बालक को शमी वृक्ष के नीचे छोड़ा था वहाँ गए। अहो आश्चर्यम! बालक अग्नि नारायण के घेरे के बीच सुरक्षित था। इल्लम्मा के वात्सल्य का पार न रहा। वे दौड़कर बालक के पास गई। अग्नि नारायण ने उन्हें मार्ग दिया। चंपारण्य, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य चरम सीमा पर है, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इस समय वैश्वानर श्री कृष्ण के मुखारविंद का प्राकट्य 1429 साल की वैशाख कृष्ण एकादशी के दिन हुआ। इस दैवी बालक का नाम वल्लभ रखा गया। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के वल्लभ ने आयु के 8वें साल में ही आचार्यों के उपदेश के साहित्य का, वेदों का, पुराणों का गहरा अध्ययन किया। उम्र के 11 वर्ष में ही वे दक्षिण भारत के यात्रा के लिए निकल पड़े। बिना पादत्राण के उन्होंने 3 बार भारत परिक्रमा, जिसे पृथ्वी परिक्रमा कहा जाता है, ऐसी परिक्रमा की। 84 स्थानों पर अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ किया। पाठ के उपरांत उन्हें प्रभु सगुण दर्शन दिया करते थे। वैष्णव भक्तों के लिए आज भी ये 84 बैठकें परम पवित्र हैं। चित्रकूट में जब श्री वल्लभ ने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया तो साक्षात श्री रामभद्र ने उन्हें दर्शन देकर उनके नैवेद्य का स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी में धर्म सभा का आयोजन किया गया था। अनेक मान्यवर विद्वान पंडित इस सभा में उपस्थित थे। शास्त्रार्थ 4 प्रश्नों पर केंद्रित था। विद्वान चर्चा कर रहे थे। पहला प्रश्न था, मुख्य शास्त्र कौन सा है? दूसरा था, प्रमुख देवता कौन सी है? तीसरा प्रश्न था, देवताओं का मुख्य मंत्र कौन सा है? और चौथा प्रश्न था, मुख्य कर्म क्या क्या है? सभी उपस्थित विद्वान अपना मत प्रतिपादित कर रहे थे, किंतु किसी भी एक विद्वान का मत सर्वमान्य नहीं था। तभी श्री वल्लभ खड़े होकर श्रद्धापूर्वक कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला गीत अर्थात भगवद गीता मुख्य शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही प्रमुख देवता है। श्री कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और कृष्ण सेवा मुख्य कर्म है। उपस्थित अधिकांश विद्वानों ने इस मत को मान्य किया।
किंतु कुछ विद्वानों को इस मत का प्रमाण चाहिए था। जगन्नाथ जी के सामने कागद, शाई और कलम रख दी गई और द्वार बंद कर दिए। जब पट खोले गए तब साक्षात भगवान जगन्नाथ ने श्री वल्लभ के संदेश को एक श्लोक में लिखा था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्य एक तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवाः। सभी महापंडितों ने जगन्नाथ जी का यह निष्कर्ष मान्य किया। उपस्थित सभा में सभी ने श्री वल्लभ का जय जयकार किया। परिक्रमा के दौरान श्री वल्लभ विजयनगर पहुंचे। राजा कृष्णदेव राय की उपस्थिति में पंडितों का शास्त्रार्थ चल रहा था। श्री वल्लभ जी के अकाट्य तर्कों का किसी भी पंडित के पास योग्य उत्तर नहीं था। राजा कृष्णदेव श्री वल्लभ के असामान्य प्रतिभा से प्रभावित हुए। कृष्णदेव राय ने श्री वल्लभ को विजयी घोषित किया और आचार्य के रूप में उन्हें तिलक लगाया और उनका विधिवत पूजन किया। राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें आचार्य संबोधित किया। तब से वे श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शिरोमणि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य को जयंती निमित्त मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शेष कथा भाग अगली कड़ी में।